Good morning, students. Well, this is your English teacher, and students, today we are going to start grammar. And in the grammar, firstly, we will do tenses. So now I would like to define you that how can we define a tense? Tense can be defined as the form of a verb which shows the time at which an event occurs and the degree of completeness or incompleteness of the events. And students, as we know that there are three type of tenses: present tense, past tense, and future tense. And if we take about all the tenses separately, and now if we talk about the present tense, so present tense has four part: present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. In the same way, if we talk about the past tense, so past tense has also four part: past indefinite, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. If we talk about the future tense has also four part: future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So today we are going to start about the present simple tense or present indefinite tense. Present simple tense we can call it present indefinite tense also. So here we will see that how we can identify the present simple tense or present indefinite tense. Present simple tense expresses an event or action taking place in the present moment. It rains, he does not read. So whatever happens in the present, so any event or any action, so that is in present indefinite tense or present simple tense. Present simple tense denotes the habitual action. It denotes all our habitual action. For example, I wake up at 5 o'clock daily. He goes to school every day. Present simple tense expresses universal truth. You can see the example here. Present simple tense expresses scientific facts. Water boils at 100 degrees Celsius. The heart pumps blood. So students, you can see that this we can identify the present simple tense through this एग्जाम्पल्स. देखिए सबसे पहले क्या है हमारा एक्सप्रेस एन इवेंट टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट. कोई भी अगर इवेंट और एक्शन प्रेजेंट में हो रहा हो तो वो हमारे प्रेजेंट सिंपल में आएगा. प्रेजेंट सिंपल में हमारे क्या है कि जो भी हमारी हैबिचुअल एक्शन यानी जितनी हैबिट है, सो वी कैन जस्ट काउंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. फॉर एग्जांपल, आई वेक अप एट 5 o'clock डेली. मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. शी गोज़ टू स्कूल. वो स्कूल जाती है. माई मदर कुक्स द फूड. मेरी माता जी खाना बनाती है. शी प्लेज क्रिकेट. शी प्लेज लूडो. वो लूडो खेलती है, ये उसकी हैबिट है. यानी जितने भी हमारे हैबिचुअल एक्शन होंगे वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे. दूसरा क्या हैबिट है, इसके बाद हम देखेंगे जितनी भी हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हमारे किस में एक्सप्रेस होंगे, सारे वो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में. फॉर एग्जाम्पल, द प्लानिट अर्थ ऑर्बिट्स द सन. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी. तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं दैट ऑल्सो कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल. एक्सप्रेसेस साइंटिफिक फैक्ट्स. अगर हमारे कुछ सेंटेंस ऐसा है जो साइंटिफिक फैक्ट्स एक्सप्रेस कर रहा है तो वो भी हमारे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा. नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन जस्ट मेक द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ टेंसेज. एज आई टोल्ड यू, प्रेजेंट सिंपल में हमारे 4 पार्ट होते हैं. ठीक है बेटा. तो सॉरी, प्रेजेंट में हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी ऐसे ही कितने भाग होते हैं? 4. एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट. एफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, या हम इसे अदर वर्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है बेटा. अब हम देखेंगे सब्जेक्ट. एवरीबडी नोज व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता यानी काम को करने वाला. ठीक है. जैसे मैंने कि पिताजी ऑफिस जाते हैं. कौन ऑफिस जाता है? पिताजी. तो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? पिताजी. राहुल क्रिकेट खेलता है. कौन क्रिकेट खेलता है? राहुल. तो व्हाट इज राहुल हियर? राहुल हियर इज सब्जेक्ट. देन वी टेक वर्ब, आफ्टर दैट एस देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वी प्ले फुटबॉल. हम फुटबॉल खेलते हैं. ठीक है बेटा. तो ये जो आपका सेंटेंस है वी प्ले फुटबॉल. अब आप कह रहे होंगे वी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. वर्ब हमारा क्या हो गया? प्ले. और फुटबॉल हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड.
ठीक है, मैंने कहा ही प्लेस वॉलीबॉल. So look here, what I want to tell you, I just want to tell you that in this sentence we directly write subject, verb, then object or other word. But in this sentence he plays volleyball. तो बेटा हमने क्या करा है, प्ले के साथ एस और ई एस का यूज़ करा है. ध्यान रखिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपका जो यहाँ पर एस और ई एस दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं विद सिंगुलर. And just suppose if there is a plural subject, so we don't use this kind of s or es. We directly write verb, subject, verb, then object or other word. Is that clear? मैंने क्या, we play football, तो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है तो हमने वर्ब डायरेक्ट लिख दिया, देन ऑब्जेक्ट लिख दिया. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर चेंज हो गया तो हमने क्या करा, प्ले के साथ क्या करा, एस लगा दिया, प्लेज वॉलीबॉल. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या, वे यहाँ आते हैं, दे कम हेयर. तो बेटा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने क्या करा, वर्ब के साथ कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट वर्ब लिख दिया. ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या, शी कम्स हियर. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने क्या करा, यहाँ पर वर्ब के साथ क्या करा है, एस लगा दिया. देखिए यहाँ पर वर्ब के साथ एस नहीं है और यहाँ पर हमने क्या करा, वर्ब के साथ एस लगा दिया, शी कम्स हियर. ठीक है, मैंने क्या, हम वहाँ जाते हैं, वी गो देयर. वह वहाँ जाता है, ही गोज देयर. पिताजी ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज टू द ऑफिस. माताजी खाना बनाती हैं, माई मदर कुक्स द फूड. तो ये वर्ड जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, एस और एस यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे. नाउ कम टू द नेगेटिव पॉइंट, कि हम नेगेटिव में हमारी क्या होगा. देखिए बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सब्जेक्ट, देन डू और डस, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही है. अब हम क्या करेंगे, डू डस का यूज़ करेंगे नेगेटिव में. डू हम किसके साथ लेंगे, प्लूरल के साथ, और डस हम किसके साथ लेंगे, सिंगुलर के साथ. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, अब मैं ऊपर का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कन्फ्यूजन नोट्स लिए. हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट या फुटबॉल. ठीक है, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. तो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने क्या लिया, डू नॉट. ठीक है, डू लिया, डू नॉट प्ले फुटबॉल. देखिए जब कभी भी इस चीज़ का स्ट्रक्चर का कोई भी काम अगर आप करते हैं तो बेटा एक नियम होता है, कानून होता है. इसी तरीके से अगर हम कुछ सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कोई भी सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं. ठीक है, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. अब नेगेटिवली मैंने क्या, वह वॉलीबॉल नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले वॉलीबॉल. ओके बेटा, तो वी डू नॉट, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल सो वी टेक डू, एंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वी टेक डज. ओके, वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू, आई डू नॉट. आई इट इज़, ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर हो बट इट इज़ काउंट इन प्लूरल, तो इसके साथ हम क्या लेते हैं, नॉट डू लेते हैं. आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ. देर आर मैनी एग्जाम्पल्स वी कैन टेक. मैंने कहा हम गाली नहीं देते हैं, वी डोंट अब्यूज़. हम वहाँ नहीं बैठते हैं, वी डोंट सिट देयर. हम वहाँ नहीं जाते हैं, वी डोंट गो देयर. हम ग्राउंड में नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले इन द ग्राउंड. इसी तरीके से नेगेटिव, ही डज़ नॉट कम हियर, ही डज़ नॉट सिट हियर, ही डज़ नॉट टॉक टू मी, ही डज़ नॉट प्ले द क्रिकेट, ही डज़ नॉट वॉच TV, शी डज़ नॉट कुक द फूड, शी डज़ नॉट वर्शिप टू गॉड, शी डज़ नॉट गो टू टेम्पल. सो देर आर मैनी एग्जाम्पल्स. सो बेटा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, डज विद सिंगुलर एंड डू विद प्लूरल. वन मोर थिंग, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि आपने जो ये देखा ना सब्जेक्ट एफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस. ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव में एस और एस का यूज़ वर्ब में हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम डायरेक्ट वर्ब लिख देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. वी डू नॉट प्ले फुटबॉल. नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में बेटा हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में बेटा हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में अब हम पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड भी हम लिख सकते हैं. अब मैंने क्या, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू
मार्केट। बेटा डू विथ प्लूरल के साथ और डज विथ सिंगुलर, ये भी हमारा किस में काउंट होगा, प्लूरल में काउंट होगा। डू यू गो टू मार्केट, मैंने क्या क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव में बना लेंगे। देखिए पहले यहाँ पर क्या था, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग में बाद में था, बट यह पहले आ जाएगा डू डज। अभी हमारा काम क्या करेगा, मैंने कहा क्या आप बाजार जाते हो, तो क्या बोलेंगे ना, क्या, तो क्या का काम डू डज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बन जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने कहा क्या वो यहाँ आती है, डज शी कम हियर, क्या वो यहाँ आती है, ठीक है, डज शी कम हियर। क्या माता जी खाना बनाते हैं, डज मदर कुक द फूड, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब एक चीज़ और देखेंगे आप, इसके नीचे हम क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं, इसके नीचे लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं बेटा, क्वेश्चन वर्ड हमारे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विद हुम। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपका, डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन वर्ड्स की, सो यू कैन ऐड क्वेश्चन वर्ड। मैंने कहा आप बाजार क्यों जाते हो, तो आप वाई लगा लेंगे, वाई डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। मैंने क्या आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश। वेयर डज शी, सॉरी डज शी कम हियर, मैंने कहा वो यहाँ क्यों आती है, वाई डज शी कम हियर। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप भी हम बोल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले डू लेंगे, फिर डज लेंगे, देन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख लेंगे, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्या आप, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में होगा, क्या आप बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। बस क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया है, सब्जेक्ट के बाद नोट लग गया है, ठीक है। अब इसी की तरीके इसके नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। मैंने क्या बाजार क्यों नहीं जाते हो, व्हाट डू यू नॉट गो टू मार्केट। मैंने क्या एग्जांपल देख लीजिए, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने क्या आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत है तो वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड आई थिंक you have understood whatever I taught you today. And students, what you have to do, you have to just so students, what you have to do, you have to just fill the exercise that is on page number 175. If you are having book, so please do this exercise in your note, in your book. And what you have to do, देखिए there is the question, first question, Rohan dash to school daily at 7 am. रोहन डैश टू स्कूल डेली एट 7 am, ठीक है। ये उसकी हैबिट है। कौन सा टेंस होगा हमें पता लगा लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बेटा आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट चेक आउट कि आप ये सेंटेंस आपका किस में, एफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, इंटरोगेटिव में है या इंटरोगेटिव नेगेटिव में है। तो एफर्मेटिव आपको देखेंगे, ठीक है। एफर्मेटिव में क्या है बेटा, रोहन डैश टू स्कूल डेली एट 7 am, यानी रोहन क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है रोहन इसमें। अब रोहन के बाद मैंने बताया था कि जब आप वर्ब लेते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब के साथ क्या करते हैं आप, एस और एस का यूज़ करते हैं। तो रोहन, अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गो, गोज, गोन, इज गोइंग। तो रोहन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वर्ब के साथ गोज, रोहन गोज टू स्कूल डेली एट 7 am. सो यू हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज लाइक दिस। फर्स्ट पहला पता लगाइए कि ये इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, देन चूज वन ऑप्शन, ओके। आफ्टर देयर इज अनदर एक्सरसाइज, आई डैश लेमनेट वेरी मच। बेटा मैंने बताया था कि आप आई किस में काउंट होता है, आपका प्लूरल में काउंट होता है। तो जब ये प्लूरल में काउंट होगा तो आपको क्या करना है बेटा, ये आपका प्लूरल में काउंट होगा तो आई लेमनेट वेरी मच, टू हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बराबर जाएगा, आई लाइक लेमनेट वेरी मच। द गर्ल्स ऑलवेज डैश टू पॉप म्यूजिक, टू लिसन है तो टू हट जाएगा, क्या जाएगा, गर्ल्स बहुत सारी हैं तो क्या जाएगा, लिसन। अगर एक लड़की होती है तो लिसन्स हो जाएगा। So you have to do this exercise in your book, and that is all about your present indefinite or present simple tense. So tomorrow we will study about the present continuous. So that is all about today students. Thank you very much.